आयुर्वेद में सार संग्रह में जो आयुर्वेद के टेक्स्ट है आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं, इसमें मान लो ब्रह्मी ऑयल है जो मेमोरी इन्हेंसर है, स्ट्रेस रिड्यूसर है, कई सारे इसके फ़ायदे हैं। लेकिन ये दवा भी है और ये जड़ी बूटी भी है। इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो बड़ी तेज़ी से आपको राहत मिलती है। लेकिन ये तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट दिए हैं, जैसे तिल का तेल यूज़ करना है और बाकी जो जड़ी बूटी यूज़ करना है, लेकिन इन रियलिटी जब बाज़ार में सामान बन के आता है, जैसे ये ब्रह्मी आवदा तेल आया है, ये डाबर का है, ये जब बनाया जाता है, ये समझना होगा क्या इसमें वही लिख दिया गया है जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है। जो आयुर्वेद में लिखा है जैसे बनाना है वैसे ही बनाएंगे, तभी उसे ब्रह्मी ऑयल बोलेंगे। तो वैसे बनाया गया है जैसे इसमें बोला है तिल का तेल, लेकिन इसमें तिल के तेल की जगह लिखा है मिनरल ऑयल, यानी कि LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन। लाइट लिक्विड पैराफिन क्या होता है? डीजल पेट्रोल का ही एक और रिफाइंड वर्जन होता है। तो यानी कि डीजल और पेट्रोल उसी का रिफाइंड वर्जन वो इसमें डाला गया है। उसमें ये तिल का तेल ना डाल के वो डालने से नुकसान क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। कि मान लो LLP यानी कि लिक्विड मिनरल ऑयल अगर इसमें होगा, जो ज़्यादातर इंडियन मैन्युफैक्चरर LLP यूज़ करती है, ना कि जो यहाँ पे वर्णित है वो। अब जब मिनरल ऑयल मतलब जो पेड़ पौधों से तेल नहीं आया, जो नीचे से तेल निकाला गया, जैसे डीजल पेट्रोल होता है, अगर वो मिलाएंगे फिर जड़ी बूटी मिलाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार काम करेगी कि मिनरल ऑयल अगर बॉडी में लगाते हैं तो रेनकोट की तरह स्किन के ऊपर कोटिंग कर देती है। अब इसके ऊपर मैं कितना भी मसाज करूं जड़ी बूटी लगा के, क्या आपको लगता है जड़ी बूटी इस पॉलीथीन से पेनिट्रेट होके हमारे स्किन के अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये पॉलीथीन का कोटिंग है। तो मिनरल ऑयल अगर डालेंगे और उसके साथ जड़ी बूटी डालेंगे तो मिनरल ऑयल आपके सिर में कोटिंग कर देगी, और जो जड़ी बूटी है जो अंदर तक पेनिट्रेट करना चाहिए वो जाएगी ही नहीं। तो ये फ़र्क है कि अगर आप तिल का तेल यूज़ करते हैं तो जड़ी बूटी जो है वो जड़ी बूटी ठीक से अंदर पेनिट्रेट होगी। तो आयुर्वेद क्यों स्लो है? आयुर्वेद अपने आप में स्लो नहीं है, लेकिन उसको बनाया कुछ और जिसकी वजह से स्लो हो गया। अच्छा, तो LLP क्यों यूज़ किया गया? तिल का तेल क्यों नहीं यूज़ किया गया? देखिए, हमने ब्राह्मी ऑयल बनाया है, ये हमारा ब्राह्मी ऑयल है। इसमें ये हमने ब्राह्मी ऑयल बनाया बिल्कुल इसी मेथड से जो मेथड आयुर्वेद में बताया गया है। और ये 500 ml का है, ये 450 ml का है। और इसमें इसका जो MRP दिया हुआ है मान लेते हैं 150 रुपये या 130 रुपये, जबकि इसमें जो हमें बनने के बाद पड़ा है ये है 1400 रुपये, 10 गुना ज़्यादा। तो अब ज़रा सोच के देखिए कि एक इंसान जब दोनों चीज़ सामने देखेगा तो कौन सा खरीदेगा? ये सिर्फ 140 रुपीज़ मान लेते हैं और ये 1400 रुपीज़, जबकि ये थोड़ा ज़्यादा है, ये कम है उल्टा। मतलब इसमें सामान भी कम है, यानी कि ऑयल भी कम है, और महंगा तो 10 गुना। अगर सही विधि से आप आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, और ये जब लगाएंगे तो ये फास्ट काम करेगा। तो आयुर्वेद तो फास्ट है अगर आयुर्वेद को आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे। आयुर्वेद बोल के कुछ और अगर बना देंगे तो सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। जितने सारे मार्केट में अलग अलग तरह के तेल देखेंगे उसमें मिनरल ऑयल बीच में घुसा दिया है या घुसा दिया, आप देखेंगे, जिससे उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम तो हो जाएगी, प्राइसिंग कम हो जाएगी। लेकिन एक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो बिल्कुल उसको आइडिया नहीं है, तो लगेगा दोनों में तो ब्राह्मी लिखा है तो मैं ये ले लेता हूँ। ऐसे 10 बोतल लूँगा तब 1 बोतल का इसका होगा, तो मैं यही ले लेता हूँ। ये ले तो लेंगे, ये काम नहीं करेगा। अब दिमाग में क्या आएगा? आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है या स्लो काम कर रहा है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। ऐसे मजबूरन, मेरा काम कोई दवा बनाना नहीं है, लेकिन मजबूरन हम अपने पेशेंट को ये नहीं दे सकते, तो हमने अपने लिए ये बनाना पड़ता है फॉर आवर पेशेंट्स, ताकि वो ये देखें। एक तो जो एक्सपेक्टेशन है उनका कि वो ठीक हो जाए, वो एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो और वो उनको सही चीज़ मिले जो आयुर्वेद के हिसाब से है।